दोस्तों, जय राम जी की। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा कांड युद्ध कांड, जिसे लंका कांड भी कहते हैं। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम आपको रामायण श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित गोरखपुर प्रेस की बुक से हम आपको ऑथेंटिक और सटीक जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको जानकारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम रावण संग्राम चल रहा है। पिछले वीडियो में हम सुन चुके हैं कि राम रावण का भयंकर युद्ध हो रहा है। उसी के आगे की आज की वीडियो दोहा 95 से जारी रखेंगे। तब रघुवीर पचारे धाये की स प्रचंड, कापे बल प्रबल देखते ही कीन्ह प्रगट पाषंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया रची। क्या माया रची? अंतर्धान भयउ छन एका, पुनः प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए भय अदृश्य हो गया, गायब हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए, कभी इस रूप में कभी उस रूप में। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने ऋष बानर थे उतने ही रावण जहाँ तहाँ चारों ओर दिखाई देने लगे। ये बहुत भयंकर रावण की माया थी। देखे कपिन अमित दस सीसा, जह तह भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहाँ तहाँ इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए। ये सब पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दहे देश धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय कयास तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो, अब विजय बहुत मुश्किल है। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिर कंधर। रहे बिरंच शांभ मुनि ज्ञानी, जन जन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले लो, अर्थात उनमें छुप जाओ। वहाँ ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। उन्हें भरोसा था कि प्रभु श्री राम रावण की इस माया को काट के फेंक देंगे। और छंद आ जाता है, जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कापे नर पमाने फुरे। चले बेचल मर कट भालु, सकल कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दशानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चाई मान लिया। उन्होंने सोचा कि बाकी इतने रावण होंगे। इससे सब बानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुर हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। सोरे वानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश। साजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। देवताओं और बानरों को बिकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को पल भर में मिटा दिया। प्रभु छन महु माया सब काटी, जेम रब हुए जाहि तम फाटी।
रावण एको देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की माया हट जाती। अब एक ही रावण को देखकर देवता खुशी हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से फूल बरसाए। भुजे उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमक संजोग मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋष बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। आज तो ते करत देवतन देखें, भयऊ एक मैं इनके लेखें। सठऊ सदा तुम मोर मरायल, हस कही गोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें ये पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा से ही मेरे मरैल यानी कि मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहे मोरे आगे। देख बिकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा कि दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पाहि गयो। संभारी उठे 10 कंठ घोर, कठोर रब गरजत भयो। करे दाप चाप चढ़ाई 10 संधान, सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हरसई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा, खुश होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुण्य जिम तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, यानी कि कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिरे भोजे बाले देख रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूड़ कटहु भुज सीसा, धाये कोपे भालू भटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुत नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। बिटप मही धर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु गहि कपिन सुमारा। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील बानर राज सुग्रीव और द्विध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। एक नखन रिप बपुस बिदारी, भाग चलहि एकला तन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ गयऊ, नखन लीलार बिदारत भयऊ। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद उर भारी, ते नहीं दरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाहे करन पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही।
खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपे कूद दो धर से बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे, शरण मारे घायल कप कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमदाद मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरत 10 कंधर। मूर्छित देख सकल कपिवीरा, जामवंत धायऊ रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण खुश हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। संग भालु भूधर तरोधारी, मारन लगे पचार पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पट कही भट नाना। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखे भालुपत निज दल घाता, कोपे माझ उर मार सिलाता। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उरे लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालो बीसों कर मनऊ, कमलन बसे निस मधुकरा। मूर्छित बिलो के बहोरे, पद हते भालो पत प्रभु पही गयो। निस जान चंदन घालते, तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवंत ने प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो में जानेंगे क्या रावण अपने सारथी को होश में ला पाएगा या नहीं। आगे की वीडियो देखने के लिए, कल की वीडियो 298 से देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।